महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार में आपसी रार छिड़ गई है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के मालेगांव के 27 पार्षद डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौजूदगी में एनसीपी में शामिल हो गए। मालेगांव की मेयर ताहिरा शेख भी पार्टी में शामिल हो गई। इस दौरान अजीत पवार ने इन नगर सेवकों के न सिर्फ स्वागत किया बल्कि उनका मार्गदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि आज से आप सभी राष्ट्रवादी के सैनिक हो चुके हैं और पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी को बढ़ाने के काम में जुट जाइए। अजीत पवार ने इन पार्षदों को यह भी कहा कि आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे पार्टी की बदनामी हो। महाराष्ट्र में एक तरफ जहां नाना पटोले लगातार यह बयान देते रहते हैं कि राज्य में कांग्रेस की खोई हुई साख को वापस लाएंगे। हालांकि जिस तरह से मालेगांव के 27 पार्षदों ने कांग्रेस को राम राम बोला है, उससे तो लगता है कि मालेगांव में स्थानीय स्तर पर पार्षदों में कांग्रेस के प्रति नाराजगी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने कहा कि पार्षदों ने पार्टी बदलने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि उन्हें मालेगांव में विकास परियोजनाओं के लिए फंड नहीं मिल रहा था। कांग्रेस पदाधिकारी ने कहा कि विकास निधि का आवंटन एनसीपी नेता अजीत पवार करते हैं। वह फिलहाल महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्री भी हैं। फंड न मिलने की वजह से कांग्रेस के पार्षद आज एनसीपी में शामिल हो गए। कांग्रेस और एनसीपी भले ही महाराष्ट्र सरकार में गठबंधन में है, लेकिन अपनी पार्टी विस्तार को लेकर दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। मालेगांव में कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। एनसीपी की इस बड़ी सेंध से मालेगांव कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। बता दें कि अभी कुछ दिन पूर्व ही 10 साल बाद एनसीपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व पर्यटन मंत्री फ्रांसिस्को मिकी पाचेको फिर से एनसीपी में लौटा है। पाचेको कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने से नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने फिर से अपनी पुरानी पार्टी का दामन थाम लिया। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मिलकर महाविकास आघाड़ी सरकार बना के चल रही थी। इन पार्टियों के नेताओं के बीच अक्सर अनबन की खबरें सामने आती रहती है। कई बार तो ऐसी स्थितियां भी पैदा हो गई कि जब लगने लगता है कि आघाड़ी गठबंधन बस टूटने ही वाला है। बीते कुछ समय पर नजर डाली जाए तो कांग्रेस के बहुत से नेता एनसीपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में गठबंधन टूटने की अफवाह सामने आती रहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालेगांव नगर निगम में कुल 84 सीटें हैं। साल 2017 के नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को 30 सीटें मिली थी, जबकि एनसीपी को 20 सीटें मिली थी। शिवसेना 12 सीटों पे और भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें ही मिली थी, जबकि 7 सीटें असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM और 7 सीटें जनता दल सेक्युलर को मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।